क्या आपको पता है तंबाकू प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केट साइज है $850 बिलियन और अल्कोहलिक बेवरेजेस की ग्लोबल मार्केट साइज है $1.5 ट्रिलियन। अब इतना बड़ा मार्केट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और सभी कंपनीज अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहती होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर सके। बट गवर्नमेंट ने तंबाकू एंड अल्कोहल के डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दिया, तो इन कंपनीज ने रूल्स एंड रेगुलेशन में लूपहोल का फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोट करना शुरू कर दिया। सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिससे अल्कोहल, तंबाकू जैसे रेगुलेटेड प्रोडक्ट को किसी अन्य प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया जाता है। सरोगेट का मतलब होता है सब्सिडरी या फिर एक तरह से रिप्रेजेंटेशन। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत ब्रिटेन से होता है, जब वहां की हाउसवाइफ ने लिकर एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो एड्स उनके हस्बैंड्स को शराब पीने के लिए उकसा रहे थे। ये प्रोटेस्ट उस लेवल तक गया जहां की लिकर एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट का कोई रास्ता न देकर ब्रांड ओनर्स ने उसी ब्रांड नेम के अंडर फ्रूट जूस एंड सोडा को प्रमोट करने का फैसला लिया। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर एज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट इमर्ज हुआ। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने पाया कि शराब का व्यक्ति के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसलिए 1995 में इंडिया में तंबाकू एंड लिकर प्रोडक्ट के डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया। इसके पहले 1975 में गवर्नमेंट ने सिगरेट एडवर्टाइजिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें तंबाकू कंपनी सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट एंड पैकेजिंग पर हेल्थ वार्निंग डिस्प्ले करने के लिए मजबूर हो गई। इंडिया में शुरुआत के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में से एक है इंडियन तंबाकू कंपनी आजाद बीड़ी, जिसने एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच स्पॉन्सर किया। इंडिया में धीरे धीरे सरोगेट एड्स काफी चलने लगे। ऐसी कंपनियां आमतौर पर या तो ब्रांड एक्सटेंशन करती हैं, यानी कि उस ब्रांड नेम से कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। फॉर एग्जांपल रजनीगंधा इलायची, मैकडॉवेल सोडा, और कुछ कंपनीज तो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गई, जैसे कि किंगफिशर। इसने तो पूरा का पूरा एयरलाइन ही निकाल डाला। दूसरा, या फिर कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही न हो। फॉर एग्जांपल इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज, इसे आप ढूंढते ही रह जाएंगे पर इसका सीडी आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा कुछ कंपनीज ने ग्लैमरस इवेंट होस्ट एंड स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल IPL टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड व्हील्स फैशन वीक एक्सेट्रा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनीज इससे कितना पैसा बनाती होंगी जो इतने बड़े बड़े इवेंट को स्पॉन्सर कर लेती हैं। इसी तरह एक टोबैको कंपनी है विमल, उसने पहले अजय देवगन से जुबा केसरी कराया, फिर शाहरुख खान आए, अब तो अक्षय कुमार भी जुबा केसरी करने लगे हैं। अब देखिए एक तंबाकू कंपनी कितना पैसा कमा रही है कि एक ही एडवर्टाइजमेंट में इंडिया के 3 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार को कास्ट कर ले रही है, जबकि बड़े बड़े प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इनका फीस इतना ज्यादा होता है। ये पता करने के लिए कुछ इंटरव्यू और सर्वेस कराया गया कि कंपनियां इतना पैसा खर्च तो कर रही हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पे, पर क्या इसका रिजल्ट उन्हें मिल रहा है? तो इन सर्वे और इंटरव्यू से पता चला कि 50 में से 42 लोग समझ जाते हैं कि एक्चुअल में ये किस तंबाकू या शराब का एड है। इन एडवर्टाइजमेंट से लिकर की सेल काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है। गवर्नमेंट द्वारा सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाने के साथ कंपनीज इवेंट स्पॉन्सरशिप, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की ओर रुख कर रही हैं। कॉर्पोरेट फिल्म्स, इवेंट होस्टिंग जैसे इनोवेटिव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के थ्रू सरोगेट एडवर्टाइजमेंट आज भी एक कॉमन मार्केटिंग प्रैक्टिस है।